स्वागत है आप सभी का TCM में। मैं केपी चौधरी आज आप लोगों के लिए क्लास 10th में चैप्टर नंबर 5 जो अपना चल रहा है उसमें एक्सरसाइज 5.2 क्वेश्चन नंबर फर्स्ट और सेकंड लेकर आया हूँ कि किस तरीके से अपन जो AP है उसके सॉल्यूशंस करते हैं। वीडियो पसंद आए तो लाइक करना, अपने दोस्तों से शेयर करना, चैनल को जरूर सब्सक्राइब करना। चलिए स्टार्ट करते हैं। ध्यान से देखिए, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट की बात करते हैं। फिल इन द ब्लैंक्स इन द फॉलोइंग टेबल गिवन दैट A इज द फर्स्ट टर्म एंड D इज द कॉमन डिफरेंस। अपन को A और D गिवन है, अपन को NV टर्म और AP, इसमें आपको या तो NV टर्म निकालनी है या कहीं पे D निकालना है या फिर कहीं पे आप लोगों को A निकालना है। तो कुल मिला के अपन को कोई भी तीन जो अपने पास हैं वो पार्ट्स गिवन होंगे और वन पार्ट है उसको फाइंड आउट करना होगा। कभी A नहीं होगा, कभी D नहीं होगा, कभी N नहीं होगा, कभी AN नहीं होगा। तो उनको किस तरीके से अपन फाइंड आउट करेंगे और उसके बाद इस टेबल को कंप्लीट करेंगे। तो चलिए फर्स्ट पार्ट की बात करते हैं। देखिए फर्स्ट पार्ट में आपको A गिवन है 7, D गिवन है 3, N गिवन है अपन को 8। सबसे पहले आपको A गिवन है, D गिवन है, N गिवन है और AN आपको पता करना है। देखिए वी नो दैट nth टर्म ऑफ AP की अपन को n में टर्म निकालनी है AN, A प्लस n माइनस 1 इंटू D। A आपको पता है 7 गिवन है, N आपको 8, तो यहाँ पे N की वैल्यू 8 गिवन है, देख लिया होगा आपने, 8 माइनस 1 और D अपन को 3 गिवन है। तो कुछ नहीं करना, आराम से सिर्फ सोल्यूशन करना है और देखना है किस तरीके से इजी पार्ट्स गिवन है। A8 आपको निकालना है, 7 प्लस 7 इंटू 3 तो 21 और 21 और 7 को ऐड करने पर आता है 28। तो ये अपने पास इसका आंसर रहेगा क्योंकि अपन को AN का मतलब n बराबर अपन को 8 गिवन है, n इज इक्वल्स टू 8 गिवन है, तो अपन को 8वीं टर्म बतानी है, तो ये अपने पास 28 आ जाएगा। सेकंड पार्ट की बात करते हैं। आपको कह रहा है A है ना, A वो -18 है, N आपको 10 गिवन है, AN है ना, AN उसकी वैल्यू अपन को 0 गिवन है और अपन को D फाइंड आउट करना है। तो nवीं टर्म का जो फॉर्मूला होता है वो AN A प्लस n माइनस 1 इंटू D होता है। AN अपन को 0 गिवन है, A की जगह -18 रखना है, N की जगह 10 रखना है, -1 इंटू D अपन को पता नहीं है, वो अपन को फाइंड आउट करना है। AN की जगह भी 0 पुट किया, -18 एज इट इज और 10 माइनस 1 9 होता है, 9 इंटू D करने पर 9D आ रहा है। अब देखिए 9D की वैल्यू यहाँ से अगर अपन देखें तो 18 को इधर ट्रांसफर करने पर इक्वल्स टू 18 हो गया और D की वैल्यू यहाँ से 18/9 करने पर 2 आ रहा है। तो ये अपने पास इसका जो कॉमन डिफरेंस है वो हो जाएगा 2। D गिवन है -3, N गिवन है 18, AN गिवन है -5। वी नो दैट अपन को nवीं टर्म के लिए जो फॉर्मूला है वो पता होता है। अपन को A पता करना है। A के लिए देखिए AN की वैल्यू -5 पुट किया, A प्लस N की वैल्यू 18 है और D की वैल्यू -3 है। यहाँ से आप सोल्व कर लेना। 10th क्लास के अकॉर्डिंग मुझे लगता है इतना ज़्यादा बताने का या इतना डीपली बताने की इतना मुझे नहीं लगता कि ज़रूरत पड़नी चाहिए। तो -5 -3 इंटू 17 -51 -51 को 5 की तरफ लाओगे तो प्लस का हो जाएगा और -5 करने पर आ जाएगा 46। तो अपने पास जो फर्स्ट टर्म है वो आ जाएगा 46। देखिए फोर्थ नंबर पार्ट में अपन को क्या गिवन है। अपन को A गिवन है माइनस का 18.9, D गिवन है 2.5, N अपन को पता करना है और AN अपन को 3.6। वी नो दैट nवीं टर्म अपन को निकालनी है। AN इज इक्वल्स टू A प्लस n माइनस 1 इंटू D, ये आपको निकालना है। AN 3.6 है, AN ठीक है, A अपने पास -18.9 है, N माइनस 1 अपन को N की वैल्यू पता करनी है और D अपन को गिवन है D अपन को गिवन है 2.5। तो यहाँ अपन को सिर्फ वैल्यू पुट किए। अब 2.5 को N से मल्टीप्लाई, 2.5 को 1 से मल्टीप्लाई, माइनस का 18.9 इसको इधर ला करके ऐड करना है और 2.5 को भी ऐड करना है। 2.5 है जो n के मल्टीपल में उसका डिवाइड करना है। अब इसको आप लोग इस तरीके से इजीली सोल्व करोगे तो आप चेकआउट कर लेना। यहाँ से n की वैल्यू कितनी आनी चाहिए, 10 आनी चाहिए और ये इसका सॉल्यूशन रहेगा। देखिए फिफ्थ नंबर पार्ट में आपको A गिवन है 3.5, D गिवन है 0, N गिवन है 105, AN अपन को पता करना है, कोई दिक्कत नहीं है। AN अपन को अगर पता करना है तो AN अपन को N 105 गिवन है, यानी A5 की यानी 105वीं टाइम क्या है उसका बारे में बताना है। तो A की प्लेस पे 3.5, N के प्लेस पे 105, यहाँ -1 है और इंटू 0 किया। जैसे 0 करोगे तो ये पूरी की पूरी टर्म 0 हो जाएगी, 3.5 बचेगा। इसका मतलब A जो 105 है ना, अपने 105वीं टर्म है वो 3.5 है। चलिए सेकंड की बात करते हैं। यहाँ आपको कह रहा है कि चूज द करेक्ट चॉइस ऑफ द फॉलोइंग एंड जस्टिफाई। कह रहा है कि आप लोगों को इनमें से करेक्ट ऑप्शन है उसको चूज करना है और उसका आंसर है वो जस्टिफाई भी करना है। फर्स्ट की बात करते हैं। कह रहा है 30 टर्म यानी 30वीं जो टर्म है ना ऑफ AP, इसकी क्या होगी। जो AP गिवन है 10 है, 7 है, 4 ऐसे एक AP गिवन है, पूछ रहा है कि उसकी 30वीं टर्म क्या होगी। तो ये 30वीं टर्म पता करने का देखो तरीका ध्यान से सुन लीजिए। 30वीं टर्म पता करने के लिए क्या तरीका है। सीक्वेंस अपन को 10 7 ये गिवन है तो A गिवन है, D गिवन है, अब क्योंकि दोनों का डिफरेंस -3 हो जाएगा और अपन को जो 30वीं टर्म के लिए अपन को N गिवन है 30। अब कुछ नहीं करना है, इसमें वैल्यू पुट करनी है। AN इज इक्वल्स टू A प्लस n माइनस 1 इंटू D में यहाँ A30 की वैल्यू यहाँ देखिए A की वैल्यू पुट कर दी, यहाँ N की पुट कर दी और यहाँ पे D की पुट कर दी। यहाँ A30 के लिए अपने पास -77 आ रहा है। तो इनमें से कौन सा ऑप्शन करेक्ट था। अपन देख पा रहे हैं कि जो फर्स्ट में है ना वो C ऑप्शन सही है और -77 ये इसका करेक्ट आंसर रहेगा। तो अपन ने बता दिया किस तरीके से
एन फाइंड आउट करना है और उसके बाद उसका क्या आंसर रहेगा। कह रहा है कि 11th टर्म ऑफ एपी क्या होगी अगर आपको एपी में -3 -1/2 और उसके बाद 2 इस तरीके से गिवन है। ठीक है, सबसे पहले अपन को ए और डी से अपन को ए एन का जो 11th टर्म है वो पता करना पड़ेगा और फिर अपन को टिक करना पड़ेगा कि कौन सा इनमें से करेक्ट होगा। यहाँ अपन को ए -3 गिवन है, डी इन दोनों का डिफरेंस जो अपने पास 5/2 आएगा, यानी -1/2 में से अगर -3 करेंगे तो ये माइनस माइनस प्लस होके फिर यहाँ पे अपने पास 5/2 आ रहा है, एन अपन को 11 गिवन है। ठीक है, वी नो दैट nth टर्म ऑफ एपी, एपी की जो nवीं टर्म है ना ए एन ए प्लस n -1 इंटू डी, इसकी बात करते हैं 11वीं टर्म बतानी है, ए -3 है, यहाँ पे n 11 है, -1 और 5/2, तो ए 11 की वैल्यू -3 प्लस 5 10 इंटू 5/2 और 5/2 करने पर यहाँ से आ जाएगा 25 और 25 तो 22, यानी जो 11वीं टर्म है ना वो अपने पास आ रही है 22, तो इसका मतलब बी ऑप्शन करेक्ट है। कर पा रहे हैं कि जो सेकंड में है वो 22 वाला बी ऑप्शन करेक्ट है। ठीक है, ये आप लोगों के लिए एक छोटा सा वीडियो था जिसमें एक्सरसाइज 5.2 है, उसका क्वेश्चन नंबर फर्स्ट और सेकंड किया है। नेक्स्ट वाली एक्सरसाइज भी अपन जल्दी कंप्लीट करते रहेंगे, नेक्स्ट वाले क्वेश्चन और एक्सरसाइज भी अपन कंटिन्यूसली जो कंप्लीट करते रहेंगे। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू ऑल ऑफ यू।